पड़ रही है, क्योंकि छोटा सा जगह है, खिड़की छोटी है और उसके अंदर में जो सामान था, सामान के ऊपर में फंस गया था और इसलिए उसे हटाने के लिए क्रेन लाया गया है ताकि क्रेन के जरिए उस सामान को हटाया जा सके, निकाला जा सके। ये जो 9 पटरियां में से जिस पटरी पर मैं खड़ा हूं, जिस बॉगी के ऊपर में, उसी के अंदर में रेस्क्यू का काम चल रहा है। बाकी जगह पर जितने भी लोग थे उनको हटा लिया गया है। आप रेस्क्यू कर रहे थे? 4 बजे से हम लोग भिड़े हुए हैं। आप कब से लगे हुए हैं इसमें? सर 4 बजे भोर से हम लोग लगे हुए हैं। आपको कब पता चला? एक्सीडेंट हुआ जस्ट पता चला। नीचे जाइए ना, बेकार नहीं लोग अपने रहे हैं। एक्सीडेंट होने के जस्ट पता चला हम लोग। आप कहाँ थे? हमारा ग्राम बगल में है। अच्छा, ग्रामीण आदमी है, दौड़ के आए सुने तो, और हम लोग 4 बजे से लगे हुए। पुलिस वाला एक बार नहीं आया था। नहीं आया था, अभी आया। ये लोग अभी आया है, हम लोग साइड कर रहे हैं। पता चला कि एक्सीडेंट हुआ? सर आवाज से पता चला। हम लोग आदमी है, मानव है हम लोग। आदमी कैसे जानता है? वैसे ही इन लोगों को नीचे लेके जाइए ना, आपको इंटरव्यू लेना है, नीचे लेके लीजिए। सर चल जाएंगे नीचे चले जाइए, इंटरव्यू लीजिए इन लोगों का। तो नीचे एकदम सवेरे हो गया तब आया। ये नीचे जाने के लिए उधर से जाना पड़ेगा। नीचे चलिए, जितने भी लोग हैं आप लोग नीचे चलिए। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हादसे से, जहां पर एसी कोच से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे कि प्रकाश ने बताया कि जो बाकी कोचेस थे वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन ये आखिरी कोच है और एसी है और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और इसमें फंसे हुए यात्रियों को फिलहाल एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम निकाल रही है। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहे थे, जिसका पैर फंसा हुआ था बुरी तरीके से, क्या उसको निकाला जा चुका है, निकालने की कोशिश की जा रही है? क्या आधुनिक तकनीक, जिस तरह से सीपीआरओ ने दावा किया था कि आधुनिक तकनीक भी वहां पर मौजूद है, उससे लोगों को निकाला जा रहा है, क्या उनको निकाला जा रहा है? क्या उसके जरिए लोगों को निकाला जा रहा है? प्रकाश, आप ये बताइए कि जिसके व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि बुरी तरीके से पैर जो फंसा हुआ था एसी कोच में, क्या उसे निकाला जा चुका है? फंसा हुआ उसे निकाला जा सकता है। आप देखिए कि कैसे स्ट्रेचर को भी ले जाया जा रहा है। देखिए स्ट्रेचर ले जाया जा रहा है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। मैं नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ी से ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक से चलाया जा सके, ऊपर में कोई दिक्कत ना हो। निकाला गया, उस शख्स को निकाला गया है। आप देखिए एक शख्स जो अंदर फंसा हुआ था काफी देर से, करीब 2 घंटे से ज्यादा से, उसे बाहर निकाला गया। बहुत ही बुरे हाल में है क्योंकि बहुत देर से उसके ऊपर सामान पड़ा हुआ था। स्ट्रेचर ले तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रकाश कुमार ने बताया कि किस तरह से जो 2 घंटे से शख्स इस ट्रेन में फंसा हुआ था, जिसकी टांग जो है वो बुरी तरीके से इस हादसे की चपेट में आ गई थी, उसे फिलहाल स्ट्रेचर की मदद से निकाला जा रहा है। प्रकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रकाश, निकल जाए और अस्पताल पहुंच जाए। तो प्रकाश, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो घायल हैं
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जैसे आपने कहा कि 2 कोचेस से यात्रियों को निकाला जा चुका है, घायलों को निकाला जा चुका है। ये आखिरी कोच है जो कि एसी कोच है, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इसकी जो टायर जो है वो पलटे हुए हैं। क्या उनसे जो यात्री हैं उनको निकाला जा चुका है? बिल्कुल भारी सामान पड़ा हुआ था, लेकिन काफी बहादुरी से इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। 2 घंटे तक ये उस हाल में रहे और तमाम ऐसे उपाय हैं जो के बाद उन्हें निकाला गया है और अब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन ये कह सकते हैं कि इस वक्त में कामयाब रहा और उनकी जान बच जाए। बेहोशी की हालत में थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं, जो लाइव दिखा रहे थे तस्वीरें। निकल गया, आज कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। अच्छा, इस कोच में अब कोई नहीं है क्या? बाकी किसी कोच में कोई नहीं है? जो भी लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनका अब इलाज कराना है। ये सब कुछ है और अब हम आपको दिखा रहे हैं जो बाकी ट्रेन के उनका क्या हाल हुआ है। पूरी तरह से इसे कहा जाएगा। एबीपी न्यूज क्या हुआ सर? पूरी घटना बता दें, आप अपना परिचय दे दें। मैं और हादसे वाली जगह से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये ट्रेन आती है जोगबनी से, एनएफ रेलवे से, और आनंद विहार टर्मिनल जाती है दिल्ली में। तो इसके आगे के 6 कोचेस के बीच में ट्रेन पार्टिंग हुआ है और पीछे के कोच करीब 11 कोचेस हैं, जिसमें से कि 3 कैप्साइज हैं, डिरेल्ड हुए। और इसमें अभी तक हमारी जो वेरिफिकेशन है 8 डेड बॉडीज हैं और 7 और 8, एक का कंफ्यूजन है अभी, 7 और 8 के बीच में है। और बाकी सब पैसेंजर्स निकल गए, लेकिन हम फाइनल फिगर तब दे पाएंगे। हालांकि सारे कोचेस खाली हैं, लेकिन हम एक बार पुनः सभी कोचेस का कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ डीएम और एसपी भी हैं वैशाली के। उनको जीएम साहब ये बताइए कि ये घटना कैसे हुई और क्या वजह है इसके पीछे, डिरेलमेंट के पीछे क्या वजह है? ऐसा है कि ये घटना का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थिति के हिसाब से है, उसको हमारे यहाँ इसकी इंक्वायरी होती है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करेंगे, तो कॉस्ट तो वही बता पाएंगे। अभी ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि रेल की पटरी कहीं से कटी हुई थी या कोई हादसा या जगह जानबूझ करके। इस समय इट विल नॉट बी करेक्ट टू हैजार्ड एनी गेस, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी अभी कॉस्ट के ऊपर नहीं है। हमारी प्रायोरिटी जो ये फंसे हुए लोग हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की है। एक बार हम ये मानवीय जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मुक्त हो जाएंगे, फिर हम उस तरफ कंसंट्रेट करेंगे। ये जो रूट है ये पूरी तरह से बंद है अभी। ये रूट अभी सिंगल रूट है। इस सिंगल लाइन का सेक्शन में सारा ट्रेनों का ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया गया है और हम उसको सारी ट्रेनों को डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की संख्या टोटल क्या बताई जा रही है? मरने वालों की संख्या? नहीं, मरने वालों की संख्या जैसे बताया 7 से 8 के बीच में है। और इंजर्ड अभी जो मेजर इंजरी फिगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनको ऑलरेडी कुछ लोगों को हम हॉस्पिटल। तो प्रकाश कुमार को आप सुन रहे थे, किसी अधिकारी से वो बात कर रहे थे जिनका ये कहना है कि 7 से 8 लोगों की जान इस हादसे में गई है। और बड़ी बात ये कि ये जो रूट था जिस पर ये सीमांचल एक्सप्रेस चल रही थी और जहां पर इसके 9 डिब्बे पलटे, ये पूरा रूट सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जो बाकी ट्रेनें इस रूट से गुजरने वाली थी उसका ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। अब बड़ी बात, ये लोगों की भीड़ जरा देखिए, जहां दिखा जाएगी वहां लोग आपको नजर आएंगे और सब तरफ अफरा तफरी का माहौल। यहाँ पर जो आसपास इलाके के गांव हैं, वो गांव के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि किसी तरीके से वो किसी की मदद कर पाए। प्रकाश लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। प्रकाश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी की स्थिति आप बताइए जरा। ये
जैसा कि जीएम इस सेंट्रल रेलवे के ईसीआर के जीएम थे जिनसे हमने बात की, सबसे बड़े अधिकारी हैं रेलवे के, उन्होंने बताया पूरी घटना के बारे में कि क्या हुआ था घटना और कैसे घटना हुई है। हालांकि अब ये बता रहे हैं कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही थी। लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेन में जो बॉगी है उनका क्या हाल हुआ है, और अभी आपने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव एबीपी न्यूज पर कि एक शख्स को किस तरह से निकाला गया है जो पिछले 2 घंटे से फंसा हुआ था, सामान के नीचे दबा हुआ था। और जो हाल हुआ है ट्रेन का, देख करके ऐसा लगता है कि काफी बड़ा हादसा हुआ है। जैसा हमने एक स्थानीय लोग से बात की तो उसने बताया कि किस तरीके से जोर का धमाका हुआ था, काफी तेज आवाज हुई थी और उसे सुन करके लोग काफी दहशत में आ गए थे। और जब बाद में पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ है, हाजीपुर के बीच में सदई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन है, वहां पे दुर्घटना आज प्रातः 3:58 पे हुई है। अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 9 कोच डिरेल हुए हैं और इस हादसे में अब तक का जो सूचना हम लोगों को मिला है उसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। साथ ही कई लोग घायल हैं। घायलों की स्पष्ट संख्या और प्रकाश आपको साफ साफ दिखा रहे हैं और सीधे दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद। प्रकाश, आप स्थिति के बारे में बता रहे थे, अभी 8 लोगों की जान चली गई है, क्या सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है जो फंसे हुए थे? ये अब आपको हम दिखा रहे हैं, इस जगह पे पहुंच गए हैं ट्रेन के उस हिस्से के पास जहां से ट्रेन जो है वो डिरेल हुई और उसके बाद से लगातार जो जितने डिब्बे थे एक के ऊपर एक चढ़ते गए। 2 डिब्बे तो बिल्कुल ही पूरी तरह से नीचे चले गए। और ये जो आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेन की पटरियां वो पूरी तरह से मुड़ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी ये यू टर्न जिसको कहते हैं, ऐसा इस तरह का दिख रहा है। एक ट्रेन दूसरे बॉगी के ऊपर चढ़ चुका है। और ये जो आपको नीचे हम दिखा रहे हैं कि कितने के तो पहिए जो है वो निकल चुके हैं। पूरा पहिए का जो एक ब्लॉक है वो पूरा बाहर निकल चुका है। और जो यात्री इसमें सफर कर रहे थे उनसे कुछ लोगों से बात हुई है। उन लोगों का कहना है कि अचानक उन्हें ऐसा पता चला कि कुछ तेज आवाज हुई और फिर एक के बाद एक पटरियां गिरने लगी। तो जो हादसा जो हुआ है जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या आप लोग इससे यात्रा कर रहे थे क्या? ये खाली है। यहाँ से ये जो जनरल डब्बा है, यानी कि जनरल डब्बा के बाद जो लगे हुए थे एसी कोच, उसमें बड़ा हादसा हुआ। एसी में लोग अमूमन बंद रहते हैं और फिर बाहर निकलने के चांसेस नहीं होते। और सुबह 3:52 पर सोचिए कि हर कोई सो रहा होगा और उसे पता भी नहीं चला कि अचानक इतना बड़ा हादसा होगा और वो लोग निकल गए। स्थानीय लोगों का आने का सिलसिला जारी है और वो काफी संख्या में यहाँ बढ़ रहे हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि जी आप थे उस समय? नहीं, हम लोग घर में थे तो सुने थे कि आवाज पब्लिक का ज्यादा हुआ था। हाँ, बचाने के लिए फिर सब लोग आए, ग्रामीण लोग सब आके अपना हेल्प किया, सब जैसे तैसे सीढ़ी लगा के हाथ से, फिर अलाव व्यवस्था करके लोग। कुछ भरी हुई थी, काफी संख्या में लोग थे। क्या हो रहा है भाई? नीरज जी, जैसे जिस समय हम आए सर, उस समय तो मतलब पब्लिक भी ज्यादा थी तो पता नहीं चला उस समय। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो ये कोच है और यहाँ से ये ट्रेन जो है वो ये आखिरी डब्बा ट्रेन का, ये यहाँ पर हम पहुंच गए हैं चलते चलते। आप थे क्या उस समय में? ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये डब्बा जो बिल्कुल आखिर में है, यहां से दिखेगा पूरा कि कैसे ट्रेन जो डिरेल हुआ वो कैसे हुआ है। यहाँ पर मोड़ है ये, और यहाँ से ट्रेन की पटरी जो है वो बदलने वाला है। क्या आगे मेन आगे है? अच्छा, ये देखिए, ये जो ट्रैक बदलने वाला जो है वो है हिस्सा, कि कैसे ट्रैक बदलते वक्त लगता है जैसे कि उस वक्त में ही ये हादसा हुआ है। वो जो इंजन लगी हुई है वो कहाँ की है? वो इंजन ये देखिए, ये पूरा टूटा हुआ है। लगता है जैसे कि बहुत लंबी दूरी तक ये ट्रेन जो है वो फिसलता चला गया। डिरेल होने के बाद, पटरी से उतरने के बाद
लंबी दूरी तक इसे खींचता गया है। ये देखिए, यहां से शुरू हुआ है, इसी जगह पर देखिए दिखा रहा है, यहां पर देखिए टूटा हुआ है। यानी कि जब हादसे की शुरुआत कहां से हुई थी, कौन सी वो जगह है, देखिए ये हम दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है वो जगह जहां पर ये पटरी जलता है, जैसे ये हिस्सा टूट गया हो। ये आप लोग आगे सटे, ये देखिए, आपको हम दूर से दिखा रहे हैं। शैलेश हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए, अरे हटिए। ये देखिए, ये वो जगह है, बिल्कुल उसी जगह पर, ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां से पटरी बदलने के लिए ट्रेन जो है वो ट्रैक चेंज करती है उस समय में, और वही ये जगह है। ये जो जगह आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, यहां से देखिए, ये ट्रैक चेंज करने के लिए, ये जगह पटरी चेंज करने के लिए, जैसे ही लगता है कि उसी जगह पर ये हादसा हुआ और पटरी टूट गई, जिस वजह से ये हम आपको टेक्निकल चीज नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो स्पॉट पर हम देख रहे हैं, जिस जगह पर हम देख रहे हैं, जो वही दिखा रहे हैं आपको कि क्या ये जगह हादसे की वजह है, क्या इस जगह पर इसी तरह से ये हादसा हुआ जिस वक्त में ट्रेन जो है वो ट्रैक बदल रही थी और उस वजह से ये घटना हुई है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ट्रैक चेंज करने के ठीक जगह पर जैसे ही वो पटरी बदलती, लगता है उसी जगह पर कुछ टूट फूट हुई है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन घटना की शुरुआत वो यही जगह है। और ये दिखा रहे हैं कि ये टूटा हुआ जगह जो है, ये दरार है इस ट्रैक के दोनों के बीच में। टेक्निकल जो शब्द होंगे, जो कारण होंगे, वो जांच के बाद, जैसा कि जीएम बता रहे थे कि उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई, किन वजह से दुर्घटना हुई, क्या रखरखाव की वजह से या फिर कोई और वजह थी। ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप हटिए, ये देखिए, उधर से ट्रेन आ रही है, जैसे इंजन लगी हुई है, और जो जगह पे हम आपको दिखा रहे थे, ये जगह पर ट्रैक चेंज करने की जगह है। यानी कि यहां से ट्रेन ट्रैक चेंज करने की शुरुआत होती है, ठीक शुरुआत होते और फिर उस जगह पर एक दरार दिखता है, और वो फिर दरार के बाद पूरी ट्रैक जो है वो टूट जाती है। ये देखिए, ये आपको कैमरा दिखा रहे हैं। ये घटना स्थल, घटना की वजह जानने के लिए ये जगह बहुत जरूरी है, और यहाँ पर जो सैंपल हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे, तब पता चल पाएगा कि आखिर घटना कैसे हुई, क्या वजह थी, और फिर आगे की कार्रवाई होगी। ये आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन कुछ ही दूरी पर आपको दिख रहा है, जिस जगह को हम आपको दिखा रहे थे, जो दरार पड़ी है ट्रैक पर, और उसके कुछ ही दूरी पर महज 20 से 25 मीटर के फासले पर ही वो डिरेल गाड़ियां दिख रही हैं। यानी कि ट्रेन का जो अगला हिस्सा है वो गुजर चुका था, और पिछले हिस्से में ये देखिए, उधर कुछ जो गाड़ियां एम्बुलेंस हैं वो ले जाया जा रहा है, जो घायल हैं उनका इलाज कराने के लिए। ये जो जगह है वहां पर बाद में लोग पहुंचे हैं, कई सारे लोग जो हादसे को देखे थे उस वक्त में। आप थे उस समय में? उस समय में 4 बजे भोर में हम लोग, जो अभी निकला है उसका पैर दबा हुआ था सर, उसको हम लोग 2-2.5 घंटा बहुत खटे, और उसको पैर निकालने में बहुत कोशिश किए हम लोग, लेकिन हम लोग से निकला नहीं। बहुत क्या देखे थे, पूरी बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि हादसा हुआ? हादसा तो आदमी पूरा सब चिचिया रहा था सर, तो हम लोग यही जगह बाजू में घर है, बहुत तगड़ा आवाज हुआ, भयंकर आवाज हुआ, तो हम लोग उसको देखे तो आए, दौड़ के आए, और देखते हैं तो ये सब ऐसा घटना है, गाड़ी पलटी होया हुआ है सर। कितने लोग थे जो उस समय में निकल चुके थे, या फिर आप लोगों ने कितने लोगों को अधिकांश आदमी निकला हुआ था, वो जो फंसा हुआ है अंदर में सर, वही सब, और कुछ लेडीज लोग को जो नहीं निकल पा रहा था, उसको खिड़की तोड़ करके हम लोग निकाले हैं सर। हाँ, खिड़की तोड़ करके निकाले थे। कितने लोग को आप लोगों ने निकाला? हम लोग तो कम से कम 100-150 आदमी को निकाले हैं। जो महिला लोग था वो निकल नहीं पा रहा था, तो उसको सीढ़ी, एक सीढ़ी लकड़ वाला सीढ़ी ला करके, और एक सीढ़ी बाहर से
बोगी में सीढ़ी गिरा करके हम लोग निकाले। इसकी सूचना आप लोगों ने स्थानीय लोगों, पुलिस प्रशासन या किसी को दी थी? आपने बताया था? पुलिस को तो कोई प्रशासन नहीं, सब सुबह में आया। स्टेशन पर जो 2 CRP है वो भी बेचारा हम लोग का साथ में है। वो अच्छा, ये क्या ट्रेन खुली थी उस वक्त हुआ था या ट्रेन पहुंच रही थी स्टेशन उस वक्त हुआ था? ये नहीं रुकती है, ये नहीं रुकती, एक्सप्रेस है ना, इसका हाजीपुर साइड होगा, स्टॉपेज तो होगा। यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी इस रूट से? इधर से गुजर रही थी। अच्छा, स्पीड में थी? लगभग 80 की स्पीड में ट्रेन थी, 80-90। काफी स्पीड में ट्रेन थी। इसके पहले राजधानी जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड थी वो काफी अच्छी खासी थी, क्योंकि यहाँ जो स्टेशन है सैदई बुजुर्ग, वो स्टेशन दरअसल GM आ रहे हैं जो यहाँ के महाप्रबंधक हैं, वो इस घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इनसे अभी हमारी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि कैसे ट्रेन का डिरेलमेंट की जांच होगी सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा, और उसके बाद फिर बताया जा सकता है कि क्या हुआ था। ये देखिए घटनास्थल जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बता रहे हैं, उसी जगह पर ले जा रहे हैं जिस जगह पर हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ट्रैक चेंज करते वक्त ये घटना हुई है। ये देखिए, ये आप लोग हटाइए इनको, पब्लिक को, इनको नहीं तो फायरिंग कर दीजिए, एक फायरिंग कर दीजिए, सब जाइए, जो यहाँ पे नहीं होगा तो फायरिंग कर दीजिए, हटाइए। हम तो आगे बढ़िए आप लोग। एबीपी न्यूज़ पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दूसरी विंडो में जो तस्वीरें हैं वो लाइव तस्वीरें हैं, और इस वक्त सेंट्रल रेलवे के बड़े अधिकारी, सेंट्रल रेलवे के GM पटरी का मुआयना कर रहे हैं। और ये वो जगह है जो प्रकाश हमें दिखा रहे थे कि जहां पर ट्रैक चेंज करते हुए, जब ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही थी, ये वही जगह है, और वहां पर चेंज करते हुए पटरी का कुछ हिस्सा टूटा हुआ दिखा है। ये देखिए, आप देख भी रहे हैं, ये ट्रैक चेंज करने की जगह और ये हिस्सा यहाँ पर ट्रैक का टूटा हुआ। तो ये वो जगह मानी जा रही है जहां से ट्रेन आगे घिसकती हुई चली गई, फिसलती हुई चली गई, और फिर नतीजा इसका ये हुआ कि सीमांचल एक्सप्रेस जो जा रही थी इस ट्रैक से, उसके 9 डिब्बे पटरी से उतर गए, एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़ गए। कुछ लोग फंसे हुए थे। 3:58 का वक्त था, बिल्कुल सुबह तड़के का वक्त था। अंदाजा लगाइए, 7:44 हुए हैं, अभी यहाँ पर भीड़ है। जब 3:58 का वक्त था तो सब लोग सो रहे होते हैं, आप घरों में सो रहे होते हैं, कोई उस समय जागा नहीं होता। जो ट्रेन में लोग सो रहे होते हैं वो सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी उनको पहुंचने में वक्त लगेगा। प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, GM साहब इस वक्त पटरी का मुआयना कर रहे हैं। ये वही जगह की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिस जगह पर हादसे की शुरुआत है, और यहाँ पर टेक्निकल टीम भी पहुंची हुई है। GM साहब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और क्या वजह हो सकती है। इसके लिए जो जांच प्रक्रिया है, जो मैंने पहले बताया था कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो SOP बना हुआ है किसी भी ट्रैक की जांच करने के लिए, एनुअल या फिर मंथली, और जो इनके सिस्टम में है रेलवे के, वो सिस्टम में क्या खामी आ गई, आखिर किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, और आखिर क्या कारण हो सकता है, ये तो विस्तृत जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा कि GM साहब बता रहे थे कि पहली प्राथमिकता थी कि जो लोग फंसे हुए थे, जो घायल थे और जिनकी मौत हो चुकी थी, उनको जगह पे पहुंचाने की, अस्पताल पहुंचाने की, और फिर
जो लोग यहाँ पर इसमें ट्रेन में जो सफर कर रहे थे वो उनका क्या होगा, कैसे होगा, एक बार और जीएम साहब से सिर्फ इतनी जानकारी ले लेते हैं। जीएम साहब, जो लोग सफर कर रहे थे, जो इसमें फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या आपके पास 2 मिनट रुकेंगे? रिक्वेस्ट किया है 2 मिनट बाद बात करने का, लेकिन क्योंकि भारी संख्या में सीमांचल एक्सप्रेस से लोग दिल्ली की ओर जाते हैं और अमूमन ये ट्रेन जो है वो भीड़ से लदी होती है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं अधिकांशतः वो इस ट्रेन से ही दिल्ली जाते हैं। इस इलाके से एक बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है ये सीमांचल एक्सप्रेस, और काफ़ी संख्या में इससे लोग सफ़र करते हैं, खासतौर से पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन इलाके में जो लोग दिल्ली में काम करते हैं या दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों को ही इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा वो सफ़र करते हैं। और यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं, स्थानीय लोग तो हैं ही, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और वो अब यहाँ फंस गए हैं। उनके लिए क्या कोशिश की जा रही है? ये जो ट्रेन में लोग फंसे हुए थे वो, हाँ बिल्कुल होती है, किस में क्या नंबर बताइए कुछ? 9715 जीएम साहब काफी व्यस्त है अभी, क्योंकि एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं, एक एक पल को कोशिश कर रहे हैं जानने की। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और उसके बाद अब जो अगला कदम होगा वो जांच तो की ही जाएगी और साथ ही ये भी है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। जीएम साहब बस ये बात कर रहे हैं, तो फोन आ रहा लगातार, काफी व्यस्त है। हेलो 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 जीएम साहब कोई महत्वपूर्ण फोन बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे नंबर मांगी फोन पर, फोन दे दिया, फोन पर बात कर रहे हैं। ये सारी टीम रुकी है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अगला कदम क्या हो, कार्रवाई क्या हो, और ये घटनास्थल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संचालित हो सके। जैसा कि जीएम साहब ने बताया था कि इस रूट पर जितनी भी ट्रेन थी उसे बाधित कर दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो लोग स्टैंडर्ड हैं यहाँ पर, जो फंस गए हैं यात्री, उनके लिए क्या हो, अगला कदम क्या हो, वो कोशिश कर रहे हैं। जीएम साहब फोन से बात करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लोगों को, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी लोग फंस गए हैं अब अगला कदम होगा कि उन्हें सुरक्षित और सही गंतव्य स्थान पर जहां के लिए वो निकले हैं वहां पर किस तरह से पहुंचाई जाए। और क्योंकि ये जिम्मेदारी है रेलवे की भी कि जो यात्री हैं उन्हें सुरक्षित पहुंचाने की गंतव्य स्थान पर जहां के लिए वो टिकट कटाते हैं, पैसे देते हैं, तो एक तरफ रेल हादसा और दूसरी तरफ जो हादसा के बाद जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें जगह पर पहुंचाने की है। हम फिर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं जीएम साहब को। जीएम जो है वो ये जगह जो हम आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर हम बताएंगे अपने कैमरामैन को कि ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ है और जो दरार है रेलवे ट्रैक पे जो देखी जा रही है वो ट्रैक ही एक जगह है जहां कह सकते हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट था। क्या वजह रही है कि उस जगह पर ही दरार है और फिर उसके बाद से जी प्रकाश, हमने ये ट्रैक देख लिया आपके जरिए एबीपी न्यूज के दर्शकों ने, जहां पर ये ट्रैक टूटा हुआ है। लेकिन आपसे हम दरख्वास्त करेंगे कि आप वो बोगियां दिखाइए जो बोगियां पलटी हैं, जो बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जी बिल्कुल, बस
2 मिनट की बात है। श्रेया, मैं इनसे पूछ लूं कि जो लोग हादसे के बाद जो यहाँ यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वो कहाँ जाए, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जान पाए कि उनके लिए क्या तैयारी हो रही है, किस तरह से उन्हें पहुंचाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रेन रेलवे ट्रैक जो है वो बंद है, रूट बाधित है, तो उन्हें पहुंचाने के लिए यहाँ से जो इस टर्नआउट से एक ट्रेन रुक जाती है, एक मेन लाइन खुल जाती है। ठीक है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए तो सब कुछ पता लग जाएगा। इनफैक्ट सीआरबी एवरीबडी प्राइवेसी सबसे पहले डाल दीजिए तो सारे टेंशन खत्म हो जाएगा। हेलो, ये पता चल गया रेलवे ट्रैक? हेलो, नहीं, हेलो, अभी ये नहीं ये जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए हमने ये कर दिया है कि वो 6 कोचेस में कुछ यात्री तो ऑलरेडी निकल चुके हैं और 6 कोचेस अभी हमारे पास और हैं जो कि सेफ कंडीशन में है। उसकी एक तरफ की कपलिंग टूटी है, उसको हम थोड़ा अटेंड करके उसका एग्जामिनेशन करके उन कोचेस को हम हाजीपुर ले जाएंगे। तो जो बचे हुए पैसेंजर्स हैं कोशिश करेंगे वो सब उन 6 कोचेस से निकल जाएं। जो आसपास में मैंने देखा है कई लोग जो हैं वो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, क्या उन्हें भी? उनके लिए मैंने डीएम से और एसपी वैशाली से बात की है, वो लोग उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इसी ट्रेन के जो अगला जो 6 हाँ, जो हाजीपुर एंड में 6 कोचेस हैं जो अभी भी सुरक्षित हैं रेल के ऊपर, उनको यूज करके हम जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं उनको हाजीपुर ले जाएंगे। डीएम साहब, साफ एबीपी न्यूज पर दर्शक सुन रहे होंगे कि जो 6 ट्रैक जो बॉगी हैं इस ट्रैक पर जो सुरक्षित कंडीशन में है उन्हें यहां से हाजीपुर स्टेशन ले जाया जाएगा और फिर जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं अपने अगले कदम का, क्योंकि वो बीच में फंस गए हैं, जोगबनी से चले थे और उन्हें आनंद विहार नई दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वो रास्ते में ही इस हादसे में फंस गए हैं। तो जो घायल हैं उन्हें तो अस्पताल पहुंचा दिया गया है, स्थानीय अस्पताल हाजीपुर में पहुंचाया गया है कुछ लोगों को, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और जरूरत पड़ी तो उन्हें पीएमसीएच या पटना भी रेफर किया जा सकता है या एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेजा जा सकता है। अब हम पहुंच गए हैं फिर से उसी जगह पर जहां पर जो रेलवे जो ट्रेन की बॉगी है वो डिरेल हुई है, जो पटरी से उतरी हुई है। जो हमने दिखाया था वो दरार वाली जगह, और उसके बाद यानी कि लंबी दूरी तक, कम से कम 20 से 25 मीटर तक ये जो आपका आखिरी डब्बा है, वो जो गार्ड वाला डिब्बा है, वो दिखा रहे हैं कि यहां पर जाके डिरेल होकर के यहां पर नीचे पटरी से पूरी तरह से उतर गई और पटरी भी जो है पूरी तरह से छिन्न भिन्न एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से चल गई और ट्रेन की जो पटरी है जिस ट्रैक पर थी वो पूरी तरह से टूट चुका है, अलग अलग हिस्सों में बंट चुका है। न सिर्फ बॉगी के जो ब्लॉक थे आपको रेलवे पहिए के ट्रेन के, वो भी अलग हो गया कई जगहों पर, और लेकिन जैसे इस बॉगी जो आखिरी बॉगी है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि इसमें जो लोग होंगे वो सुरक्षित रह गए होंगे। गार्ड डिब्बे में भी के साथ में ये जनरल बॉगी डिब्बा भी लगा हुआ है और ये जनरल बॉगी डिब्बे में भी जो यात्री सफर कर रहे होंगे उनके भी बचने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि सिर्फ ट्रेन जो है वो ट्रैक से नीचे हुई थी। और ये दिखा रहे हैं आपको आनंद विहार टर्मिनल राधिकापुर, ये जनरल बॉगी का है और इसमें कुछ सामान भी पड़ा हुआ है। इसके बाद का जो है ये भी जनरल बॉगी है और इस जनरल बॉगी ये पूरी तरह से लगता है जैसे उसी जगह पर नीचे की ओर बैठ गया हो। थोड़ा हम दूर जाते हैं ताकि आप दूर से ज्यादा बेहतर विजुअल देख पाएंगे कि कैसे ये जो ट्रेन ऐसा लग रहा है जैसे खड़ी है ट्रेन, यानी कि रेलवे जो गार्ड का डिब्बा था वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन ये जो डब्बा है वो डब्बा ऐसा लग रहा है कि वहीं पर बैठ गया जहां पर, और सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रैक बिल्कुल पूरी तरह से दूरी पर जा चुका है। ये जो कुछ लोग यहाँ से जो रेलवे लाइन है वो क्रॉस कर रहे हैं उसी डिब्बे से, जो स्थानीय लोग हैं एक इस पार से उस पार जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं तीसरा डब्बा। आपने देखा गार्ड वाला डिब्बा, फिर उसके बाद जनरल बॉगी, और ये दिखा रहे हैं स्लीपर क्लास, ये S10 है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन जो है शैलेश को मैं बताऊंगा कि वो दिखाएं कि S10 जो स्लीपर क्लास है वो दिख रहा है, ये थोड़ा सा तिरछा हुआ पड़ा है और S10 के डिब्बे में ये भी थोड़ा सा तिरछा हुआ था, यानी कि इस बॉगी में जो लोग सफर कर रहे होंगे उन्हें भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम है, क्योंकि सिर्फ ये डब्बा नीचे की तरफ धंसा हुआ दिख रहा है।
इससे एक रस्सी लगाई गई है ताकि लोग दूर रह सके हादसे वाली जगह, जो सबसे गंभीर और बुरे हाल में है, जो डब्बा एसी डब्बा जो मैंने दिखाया था जहां से रेस्क्यू किया गया था, वो जगह पर ये आपके 3 डब्बे जिसमें से S10 जो दिख रहा था वो उसी जगह पर है। उसके बाद S9 ये तिरछा हुआ है। ये गनीमत है कि पूरी तरह से नीचे की ओर नहीं गया, बल्कि ये 160 डिग्री पर, अगर इस भाषा में देखें तो नीचे की ओर झुका हुआ है। अगर थोड़ा सा और भी ज्यादा जर्क होता इसमें, ज्यादा इसमें लगता तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। अब देखिए इसके ठीक पीछे वाले डब्बे में वो पूरी तरह से पलटा हुआ है, वो पूरी तरह से पलट चुका है। ये देखिए, ये काफी गंभीर स्थिति में है, काफी बुरे हाल में। तो प्रकाश, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो क्षतिग्रस्त बोगियां हैं उसमें लोग फंसे होंगे। हालांकि रेस्क्यू टीम्स लगातार वहां पर मौजूद है। एक बार फिर से आपको ट्रेन हादसे की जानकारी दे रहे हैं और ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा है। ये सीमांचल एक्सप्रेस है। सीमांचल एक्सप्रेस जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार जानी थी कि रास्ते में सहदेई बुजुर्ग पर हादसा हुआ। हाजीपुर के पास 9 डिब्बे सीमांचल एक्सप्रेस के पटरी से उतर गए। 3:58 सुबह का वक्त था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आवाज सुनी जोर की। लोग वहां पहुंचे। लोगों ने खुद आगे बढ़कर घरों से लकड़ी की सीढ़ियां लाकर लगाकर जो अंदर लोग फंसे हुए थे बोगियों के, उनको बाहर निकाला। उसके बाद बचाव और राहत का काम शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम्स आई, एनडीआरएफ की टीम आई, स्थानीय टीम्स आई, स्थानीय पुलिस आई और एम्बुलेंस आई। जो लोग फंसे हुए थे, जो लोग जख्मी थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और सुबह 6 बजे के आसपास रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए और कहा कि ये इस तरह का हादसा हुआ है। सहदेई बुजुर्ग में सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। और अब से कुछ ही देर पहले प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज संवाददाता, जो घटना स्थल पर मौजूद है और पल पल की जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल रेलवे के बड़े अधिकारी जीएम से बात की, जिनका कहना है कि ये जो रूट है ये पूरा सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। इस रूट से गुजरने वाली जितनी भी ट्रेन हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। अब कमीशन रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे कि आखिर वजह क्या थी कि ये हादसा हुआ। लेकिन ये भी आपको बता दें, ये वो जगह आप लाल घेरे में देख रहे हैं, वो पटरी जो टूटी हुई थी। यहीं पर पटरी नहीं टूटी हुई, बल्कि जब ये ट्रेन गुजर गई, इसका जो पिछला हिस्सा था, पिछली बोगी थी, आखिरी बोगी थी, उसके बाद का ट्रैक भी टूटा हुआ। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने आपको दिखाया। जब ट्रैक एक ट्रेन बदलती है, वो जो ट्रैक एक ट्रेन बदलती है, उस ट्रैक पर काफी हिस्सा जो था वो पटरी का, वो टूटा हुआ हमने आपको दिखाया। तो ये बड़ा ट्रेन हादसा बिहार में हुआ है। 7 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी हैं। तो बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। सुबह सुबह दुखद खबर बिहार के हाजीपुर के पास से सहदेई बुजुर्ग इलाके से आई है, जहां पर 9 बोगियां सीमांचल एक्सप्रेस की पटरी से उतर गई। इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर। सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। कुछ तो बिल्कुल पूरी तरह से पलटी हुई मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी जांच का विषय है। इसकी जांच चलेगी, कमीशन रेलवे सेफ्टी इसकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, राहत और बचाव का काम चल रहा है। बिहार के हाजीपुर के पास ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हाजीपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है सहदेई बुजुर्ग। यहां पर सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बताया यह जा रहा है कि 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं। उन लोगों को पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीरें भयावह हैं, किसी के भी दिल को दहला देने वाली है। सोचिए 3:58 का वक्त था जब सभी लोग सो रहे थे ट्रेन में। आप घरों में सो रहे थे, ट्रेन में बैठे लोग जिन्हें आनंद विहार आज रात को 9 बजे पहुंचना था, वो भी इत्मीनान से सो रहे थे कि अभी आज रात को 9 बजे हम पहुंचेंगे। लेकिन तभी अचानक एक थरथरा कर एक आवाज आती है
और आवाज के बाद उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेन के साथ हादसा हो गया। अब तक क्या हुआ है देखिए, हाजीपुर के पास पटरी से उतरी है सीमांचल एक्सप्रेस। सीमांचल एक्सप्रेस की 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार आ रही थी ट्रेन। आज रात को 9 बजे इस ट्रेन को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था। सुबह 3:58 पर यह हादसा हुआ और जैसे ही यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास के गांव के लोग आ गए और ट्रेन में बैठे लोग उस वक्त सो रहे थे। बिल्कुल तड़के का वक्त था। इस रूट की सभी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पूरा ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया गया है इस रूट पर, क्योंकि अभी जो क्षतिग्रस्त बोगियां हैं वो स्पॉट पर ही मौजूद हैं। और ये देखिए, हाजीपुर रेलवे स्टेशन से जब ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है, अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाती हुई, तब अचानक से, बिल्कुल सुबह का वक्त था, 3:58, फिर अचानक से क्या होता है कि जैसे ही सीमांचल एक्सप्रेस सहदेई बुजुर्ग पहुंचती है तभी इसकी 9 बोगियां पटरी से उतर जाती है। लगातार प्रकाश कुमार इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। प्रकाश का ही रुख करते हैं। प्रकाश, ये बताइए कि जितने फंसे हुए लोग थे अब सबको निकाल लिया गया है, अब आगे की स्थिति क्या होगी, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, हमने जो बताया आपको कि कैसे एक बॉगी पूरी तरह से नीचे आ चुकी थी, हमने वो दिखाया और उसी में सबसे ज्यादा हादसा हुआ वो एसी बॉगी था और आखिर में रेस्क्यू करके लोग प्रकाश के पास हम चलेंगे और प्रकाश हमें लगातार बता रहे हैं कि अब जो सेंट्रल रेलवे के जीएम है उनका कहना है कि जो लोग जनरल बॉगी, उसके बाद फिर एसी बॉगी। इतनी भीड़ है कि नेटवर्क यहाँ सब मोबाइल है। जी श्रेया, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, कहिए, सुन रहे हैं हम आपको। श्रेया, अब आपको दिखा रहे हैं कि जो आखिरी डब्बा है उसके पहले का सेकंड, जो दूसरे डब्बा है 8वां, वो डब्बा जो है उसमें आप देखें कि लोग आ जा रहे हैं अभी भी। तो प्रकाश, मैं स्टूडियो से ज्योति बोल रही हूँ। हम समझ सकते हैं आवाज आपके पास नहीं जा रही होगी, बहुत मुश्किल से आप स्टूडियो की आवाज भी सुन पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की वहां मौजूदगी है और अफरा तफरी का माहौल है और भीड़ बहुत ज्यादा है, शोर वहां पर बहुत ज्यादा होगा। और ये प्रकाश कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, लगातार घटनास्थल पर मौजूद, सुबह से ही प्रकाश वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो हर एक वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या हुआ होगा जब 3:58 पर 9 बोगियां सीमांचल एक्सप्रेस की पटरी से उतर गई। बिहार में बड़ा रेल हादसा। हाजीपुर के पास पटरी से उतरी ट्रेन